नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षा रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 की रुचिरा भाग 2 पाठ संख्या 11 समवायो ही दुर्जय है। पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। समवायो ही दुर्जय है। समवायों का अर्थ होता है संगठन। ही अर्थात निश्चित रूप से, दुर्जय अर्थात कठिनता से जीतने योग्य है। कि संगठन कठिनता से जीतने योग्य होता है, अर्थात संगठन को हराना मुश्किल होता है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार कुछ छोटे छोटे जीवों ने संगठित होकर बड़े हाथी को भी परास्त किया है। तो इसीलिए कहा गया है कि संगठन को जीतना मुश्किल होता है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति। इसमें पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। यहाँ प्रतिवसति शब्द जो है वह वर्तमान काल एकवचन का है, लेकिन इसमें शब्द लग जाने से वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल के अर्थ में प्रयोग की जाती है कि वहां पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जातः। समय बीत जाने पर उसको संतान हुई, अर्थात उसने अंडे दिए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अतोड़यत्। एक बार कोई प्रमत्त गज अर्थात मदमस्त हाथी तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य उस वृक्ष के नीचे आकर तस्य शाखां शुंडेन अतोड़यत् उस वृक्ष की शाखा को अपनी शुंडेन अर्थात अपनी सूंड से अत्रोट्यत तोड़ दिया। चटकायाः नीड़म भूमिम अपतत। उस चिड़िया का जो घोंसला था वो भूमिम अर्थात पृथ्वी पर अपतत गिर गया। तीन अंडानी विशीर्णानि, और उसके सभी अंडे टूट गए। अथ सा चटका व्यल्पत। अब वह चिड़िया बहुत रोने लगी, बहुत दुखी हुई। तस्यां विलापम श्रुत्वा, उस चिड़िया का रोना सुनकर काष्ठकूटः नाम खगः, काष्ठकूट नाम के एक पक्षी ने दुखेन ताम अपृच्छत, उसका दुखी भाव से बोला। जब चिड़िया का रोना सुना तो वो पक्षी भी दुखी हुआ और उससे बोला, भद्रे किमर्थम विलपसि इति, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो। चटका अवदत्, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतति मेरी संतानों को नाशिता नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, और उस हाथी के द्वारा मार दिए जाने के बाद ही, अर्थात जब उस हाथी को मैं मार दूंगी तभी मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। अतः काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्या मक्षिकायाम समीपम अनयत। तो काष्ठकूट जो था पक्षी, वह उसको वीणारमा नाम की एक मक्खी के पास में अनयत लेकर गया। तयोः वार्ता श्रुत्वा, उन दोनों की बातें सुनकर, उन दोनों की अर्थात किसकी, उस पक्षी की और उस चिड़िया की बातें सुनकर मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडुकः मेघनाथः अस्ति, कि मेरा भी एक मित्र मंडुक मेघनाथ है। शीघ्रम तम उपेत्य, शीघ्र ही उसके पास चलकर यथोचितम करिष्यामः, जो उचित होगा हम वो करेंगे। इदानी तौ, इस प्रकार वे दोनों, अर्थात पक्षी, काष्ठकूट नामक पक्षी और वह चिड़िया, मक्षिकाया सह, मक्षिका के साथ में, गत्वा मेघनादस्य पुरम सर्वम वृत्तांतम न्यवेदिताम, उस मेघनाथ के सामने जाकर, मेघनाथ नाम का जो मंडूक था, मेंढक था, उसके सामने जाकर सर्वम वृत्तांतम न्यवेदित, सारा वृत्तांत, सारी कहानी कह सुनाई। मेघनादः अवदत्, तब मेघनाद बोला, तथा अहम कथयामि तथा कुरुताम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके, कि हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने, सबसे पहले तुम दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, उस हाथी के कान में
शब्दों को करना अर्थात अपनी आवाज निकालना, गुनगुन की आवाज करना। येन स नैने निमिल्य स्थास्यति, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके रुकेगा या आंखें बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, तभी काष्ठकूट नाम का जो वह पक्षी है वह अपनी चोंच से तस्य नयने स्फोटिष्यति, उसके नेत्रों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधे भविष्यति, उससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, और उसे प्यास लगेगी और वह जलाशय की ओर दौड़ेगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, और उस गड्ढे में मैं खड़ा रहूंगा या मैं वहां पर पहले से ही रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि, और वहां मैं शब्द करूंगा अर्थात मेंढक टर टर की आवाज वहां निकालेगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, और मेरे शब्द के द्वारा उस खड्डे में वह जलाशय मानेगा, जलाशय समझेगा। तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति, और उस खड्डे में ही वह पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर भी जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, और इस प्रकार ही जैसा उन लोगों ने सोचा था, जैसा उन्होंने उपाय बनाया था, विचार किया था, वह गज, वह हाथी मध्याह्न के समय मंडूक के उस मेंढक के शब्द का अनुसरण करते हुए महतः गड्ढः अंतः पतितः, उस महान बड़े गड्ढे में गिर गया, मृतः च, और मर भी गया। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है, बहुनामप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, अर्थात निर्बल व्यक्तियों का संगठन जो होता है, बहुनाम अप्यसाराणाम, कि बहुत सारे निर्बल व्यक्तियों का जो संगठन होता है वो समवाय हुई दुर्जय, बहुत मुश्किल से जीता जा सकता है, उस पर विजय पाना मुश्किल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्बल व्यक्ति भी यदि संगठित हो जाएं, अनेक निर्बल व्यक्ति संगठित हो जाएं, अपना संगठन बना लें, तो उसको जीतना मुश्किल हो जाता है। एकता में शक्ति होती है। शब्दार्थः, पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। पुरा, पहले या पुराने समय में। शुंडेन, सूंड से। नीडम, घोंसले को। विशीर्णानि, नष्ट हो गए। तमुपेत्य, उसके पास जाकर। मध्याह्ने, दोपहर में। निमील्य, बंद करके। स्थास्यति, रुक जाएगा। स्फोटिष्यति, फोड़ देगा। तृषार्त है, प्यास से पीड़ित। गर्त है, गड्ढा। तथा कृते, वैसा करने पर। अनुसृत्य, अनुसरण करके। पतित है, गिर गया। मृत है, मर गया। चौक्तम, और कहा गया है। दुर्जय, कठिनता से जीतने योग्य। बहुनाम अप्यसाराणाम, अनेक निर्बलों का। समवाय है, समूह या संगठन। इसी के साथ इस पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद है। नमो नमः।